ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए कबीर जी का एक बहुत ही अद्भुत दोहा लेके आया हूँ। ये दोहा इतना अद्भुत और अनूठा है कि इसके ऊपर दुनिया की जितनी भी ज्ञान है वो निछावर की जा सकती है सिर्फ एक दोहे पे। वैसे तो कबीर जी का हर दोहा इतना क्रांतिकारी और इतना गहरा होता है कि उसका सार, जो उसका संदेश होता है, वो आपके जीवन को बिल्कुल रूपांतरित कर सकता है। बस उसे समझने की पैनी आंखें चाहिए जिसे वो समझ सके। तो कबीर जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कबीर जी कह रहे हैं कि ज्ञानी ज्ञाता बहुत मिले, पंडित कवि अनेक, हरि रटा निद्रा जीता, कोटि मध्य एक। आप इस दोहे के सार को तो समझ गए होंगे कि कबीर जी क्या कह रहे हैं। वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि पंडित कवि अनेक मिले, जो वेद, गीता, शास्त्र, बाइबल, कुरान कंठस्थ किए हैं, वो आपको शब्द बाई शब्द दोहरा देंगे, तोते की तरह रट लिए हैं। लेकिन उससे जीवन में क्रांति आएगी? आप अधिकतर लोगों को देखे होंगे कि गीता का पाठ हर रोज कर रहे हैं, उससे उनके जीवन में कोई क्रांति घट गई? बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं कि राधे राधे जपो, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं कि राम राम जपो, कोई कह रहा कि अल्लाह अल्लाह जपो। कुछ बात हल नहीं होने वाली। कबीर जी कह रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञानी ज्ञाता बहुत मिले, कवि अनेक मिले, शायर बहुत मिले। आप किसी से भी ज्ञान मांगिए ना, वो देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। यहाँ तक कि आप जो भिखारी को देखते हैं वो भी तो ज्ञान दे जाता है कि भैया अगर आप मुझे कुछ यहाँ पे दान करेंगे तो ऊपर भगवान आपको देगा। जबकि उसको ना तो भगवान से कुछ लेना देना है और ना ही पाप पुण्य से, उसको लेना देना है हमारी जेब से, और इसी के लिए वो इतना ज्ञान देता है। यही बात यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि ज्ञानी ज्ञाता बहुत मिले, पंडित कवि अनेक। शास्त्रार्थ करने वाले एकदम रटे हैं शब्दों को, मैं बोल ही रहा हूँ, वेद पुराण बाइबल कुरान शास्त्रों को एकदम कंठस्थ किए हैं, उनसे आप जीत नहीं सकते। लेकिन आप उन्हें जरा देखिए, भले हम उनसे जीत नहीं सकते शास्त्रार्थ में क्योंकि वो रट के आए हैं, हम नहीं रटे हैं, आप उनसे जीत नहीं सकते, लेकिन जरा देखिए उन्हें, क्या उनके जीवन में क्रांति घट गई? क्या परमात्मा उन पे सहायक हो गए? परमात्मा साथ दे दिए उनका? नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए पढ़ने की जरूरत है, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए तो कबीर जी जैसा अनपढ़ व्यक्ति भी जान सकता है। कबीर जी अंगूठा छाप परमात्मा को जान लिए। परमात्मा को पाने के लिए तोता बनना है, गीता को रटना है? नहीं, गीता को समझना है, रटना नहीं है कि 5वें अध्याय में क्या कह रहे हैं, 7वें अध्याय में क्या कह रहे हैं, कि 18वां अध्याय आपको कंठस्थ कर दी, उससे क्या होगा? आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि गीता कंठस्थ किए हैं, लेकिन उनके बोलने में वो रस नहीं है जो कृष्ण भगवान के बोलने में रस था। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान किसी के शास्त्र पढ़ के नहीं बोल रहे थे, वो अनुभव से बोल रहे थे। जरा सोचिए, अगर मैं तैरने का बहुत सारा किताब पढ़ लूं, कंठस्थ कर लूं, कुछ महान कवि जो लिखे होंगे, राइटर, तैरने के ऊपर सिद्धांत, मैं उनको रट लूं, मैं उससे तैरना सीख गया? नहीं। सीखने के लिए तैरना तो नदी में उतरना पड़ेगा, नदी में छलांग लगाना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लहरों से खेलना पड़ेगा, तो हम जाके तैरना सीखेंगे, एक परिपक्व तैराक बन के उभरेंगे। सिद्धांत पढ़ने से नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप तैरना सीख ले, भले ही आप तैरने के बारे में एक भी सिद्धांत ना पढ़े हो, उससे कोई भेद नहीं है। और यही बात यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि ज्ञानी ज्ञाता बहुत मिले, पंडित कवि अनेक, हरि रटा निद्रा जीता, कोटि मध्य एक। लेकिन इस संसार में इतने ज्ञानियों के बीच में आप एक भी नहीं ऐसा ढूंढ सकते जो सच्चा भक्त हो, जिसके हृदय में वाकई में परमात्मा बसते हो, वो सबको एक रूप देखता हो, सब में ब्रह्म दिखता हो। ऐसा कोई मिला आपको? मिल ही नहीं सकता। हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई नशा है, किसी के ऊपर धन की, किसी के ऊपर पद की, किसी के ऊपर प्रतिष्ठा की, कुछ ना कुछ पाने की। सिर्फ शराब की नशा नहीं है, किसी भी चीज पे जो आपके ऊपर हावी हो गया, कोई भी वस्तु, चाहे वो धन हो, चाहे कोई स्त्री हो जो हावी हो गई, बस आपको वो स्त्री चाहिए ही चाहिए। आप देखे नहीं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं,
तो हमें देख के तो ऐसा लगता है ना कि व्यक्ति मरना चाहता था इसलिए तो मर गया। कुछ लोग रेल से कट के मर जाते हैं, कुछ छत से कूद के मर जाते हैं, कुछ बिजली के खंभे पे लटक जाते हैं, कुछ फांसी लगा लेते हैं, कुछ जहर खा लेते हैं, कुछ गोली मार देते हैं खुद को, और हमें ऐसा देख के लगता है ये जीवन से उब गया था इसलिए ये मरना चाहता था और मर गया। जबकि ये बात सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है, तथ्यगत बात है ही नहीं। तथ्यगत बात फिर क्या है, तर्कसंगत बातें क्या है? जो व्यक्ति मर गया वो वास्तव में मरना नहीं चाहता था, वो प्रगाढ़ तरीके से जीना चाहता था। उसके जीने की शर्त बहुत बड़ी थी। 100 की नौकरी चाहता था, 90 मिला, बस अब मरूंगा। एक स्त्री चाहता था, नहीं मिली, बस अब मरूंगा। एक पद चाहता, मुझे सीएम बनना है, मुझे पीएम बनना है, नहीं बन पाया, बस अब मरूंगा। चाहता 12वीं में मैं टॉप आऊं, प्रथम आऊं अपने क्लास में, नहीं आ पाया, तीसरे नंबर पे आया, अब मैं मरूंगा। वो व्यक्ति मरना नहीं चाहता जो मर जाते हैं। उनके जीने की जो शर्तें वो थोड़ी बड़ी होती है। जब तक वो कहते हैं कि मेरी कसौटी पे ये शर्तें नहीं उतरेगी, मेरे जीवन में ये चीजें नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं नहीं जीऊंगा, मैं मरूंगा, और इसलिए वो मर जाते हैं। ताकि वास्तव में वो मरना नहीं चाहते। तो यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि ज्ञानी ज्ञाता बहुत मिले, इस दुनिया में ज्ञानी सब मिल है, हर व्यक्ति ज्ञानी है। किसी से भी पूछिए, हर किसी भी विषय पे पूछिए, हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, भले ही उसके बारे में उसे 2 कौड़ी का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन वो ज्ञान आपको जरूर देगा। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। 2-3 दिन पहले की बात है। एक लड़का था, उसके सर में दर्द थी। हम एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। 2 चेयर के बाद वो बैठता है, तो बोला कि मेरे सर में दर्द है। तो मैं बोला दवा ले लो भाई, काम में परेशान हो, 1 घंटे से मैं देख रहा हूं इधर उधर कर रहे हो, आप भी बता रहे हो कि सर में दर्द है, तो काम करो तुम दवा खा लो। उसने कहा कि दवा नहीं खाना चाहिए। मैं तो बहुत चकित हुआ कि सर में दर्द है और बोल रहा दवा नहीं खानी चाहिए, इसके पीछे क्या राज? मैं उससे पूछा कि बताओ भाई, फिर दवा क्यों नहीं खाना चाहते? तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं देख रहा हूं कि तुम बेचैन हो, बिल्कुल तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा, सर में दर्द है और कह रहे हो दवा नहीं खानी चाहिए। ये बातें कौन कहा तुमसे? उसने कहा कि मेरे घर पे सब कहते हैं, मम्मी पापा भाई सब कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में दवा नहीं खानी चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक कह रहे हैं फिर वो घर वाले तुम्हारे कि छोटी छोटी बातों में दवा नहीं खानी चाहिए, बीमारी को थोड़ी बड़ा होने दो, क्योंकि अभी खाओगे तो ठीक हो जाएगा, बीमारी को थोड़ा बढ़ जाने दो, सर से पूरे शरीर में दर्द उतर जाने दो, बुखार खांसी लग जाने दो, तब दवा खाना। ये क्या बात हुई? अरे दीवार में छोटा सा होल हुआ तो जल्द उसको पैक करो, कि आपका पूरा दीवार गिर जाएगा तब उसको पैक करोगे? ये क्या बात हुई? बीमारी थोड़ी सी बढ़ी तुरंत उसका इलाज करोगे, बढ़ जाएगा तब? ये कैसा ज्ञान है कि छोटी छोटी बातों में नहीं खानी चाहिए? अरे जब तुम्हें छोटी बात होती तो तुम बेचैन ही नहीं होते, तुम्हें कहने की जरूरत ही ना पड़ती कि मेरे सर में दर्द है। तुम कह रहे हो, तुम बेचैन हो, इसका मतलब साफ है कोई बीमारी अब छोटी नहीं रह गई, वो असहनीय हो गई। जिसने ज्ञान दिया उसको आदत होगी। कोई व्यक्ति हर रोज, एक मजदूर है मेहनत कर रहा, सर पे मैं देखता हूं 15-15 ईंटें लेके ढो रहा, मैं 2 दिन ढो दूं तो गारंटी के साथ तीसरे दिन मेरी उठने की हिम्मत ना हो। एक जिम में व्यक्ति है, वो 50-50 किलो को वजन उठा लेता है, कोई है कुंटल उठा लेता है। मैं जाके एक दिन कुंटल उठा लूं, निश्चित है कि अगले दिन मेरे हाथ डैमेज हो जाए, और वो कहेगा कि अरे भाई ये दर्द होते हैं, दवा नहीं खानी चाहिए। उसके लिए वो बात स्वाभाविक है, वो करता आया, प्रैक्टिस हो गया उसको। मुझे प्रैक्टिस नहीं है, मुझे दवा खानी पड़ेगी। कोई व्यक्ति दर्द से एकदम अभ्यासी हो गया है, वो दवा नहीं खाएगा, उसको चल जाएगा। लेकिन मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, आज थोड़ा सा दर्द हुआ, वही मेरे लिए असहनीय हो गए, तो मुझे तो दवा खानी पड़ेगी। दूसरे का ज्ञान मेरा ज्ञान। मैं सिंपल सा बात पूछता हूं कि आप दूसरे की आंखों से देख लेंगे, दूसरे के पैर से चल लेंगे? नहीं। तो दूसरे का ज्ञान आपका ज्ञान कैसे हो जाएगा? दूसरे का ज्ञान आपको ज्ञानी होने का एक भ्रम दे देगा, आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। ज्ञान के लिए तो हमें खुद चलना पड़ेगा, उन राहों पे, उन चुनौतियों को झेलना पड़ेगा। कोई बता दिया कि अमेरिका यहां से फ्लाइट पकड़ के पहुंचते हैं, जाओ मुंबई, मुंबई से फ्लाइट पकड़ो और अमेरिका पहुंच जाओगे, उसने बता दिया और आप जान गए कि कैसे पहुंची जाएगी? नहीं, आप जाएंगे, बस से उतरेंगे, टैक्सी पकड़ेंगे, देखेंगे कि कहां पे टिकट मिलती है, क्या व्यवस्था होती है, वहां पे उतरेंगे, वहां की व्यवस्था देखेंगे, तो आपको समझ आएगी
कि कैसे होती है, उसके बाद आपके बातों में एक अनुभव होगा। आप सुन लिए, कोई बता दिया कि मुंबई से जहाज पे चढ़ना और अमेरिका में उतर जाए, बस हम अमेरिका पहुंच गए, और आप तो लगे इसकी व्याख्या करने कि हम मुंबई से अमेरिका ऐसे पहुंची जाती है। ये बात बनी नहीं। और हमारे तथाकथित महात्मा वर्ग क्या कर रहे हैं, मौलवी पादरी क्या कर रहे हैं, वो रट लिए हैं शब्दों को और वही बात आपको सुनाए जा रहे हैं। उनको अनुभव है दो कौड़ी का भी, ये बात जमी नहीं कहीं से। वही यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि ज्ञानी ज्ञाता बहुत मिले, कवि पंडित कवि अनेक, हरि रटा निंद्रा जीता, कोटि मध्य एक। इस संसार में एक मिल जाए वही बहुत है। ये तो भीड़ तो बहुत है मूर्खों की हमारे देश में, हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। जितने भी पादरी बैठ के सुबह शाम चर्च में कैंडल जला रहे हैं ईसा मसीह के सामने, वो सत्य को जानते हैं। बहुत भीड़ है, हर चर्च में जाइए ना, 10, 20, 50 आपको पादरी मिल जाएंगे। और आज के समय में पृथ्वी पे करीब करीब 50,000 से ज्यादा चर्च है, 50,000 से ज्यादा मंदिर है, और हर मंदिर में 10, 20, 50 पुजारी मिल जाएंगे। तो सोचिए कितने पुजारी हो गए। मस्जिद हजारों हैं, सब में 2, 4, 10 मौलवी मिल जाएंगे। तो सोचिए कितने मौलवी हो गए। हर जगह बुद्ध भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पे बौद्ध भिक्षु मिल जाएंगे जो क्रियाकांड बताएंगे कि कैसे बौद्ध भगवान की पूजा करनी है। हालांकि बुद्ध भगवान अपने जीवन में पूरी तरह से नकारते रहे कि ये सब कोई मायने नहीं रखती। एक बार उनके जीवन की कहानी है कि एक बार एक ऋषि बुद्ध भगवान से मिलने आए, बोले कि आप तो पूरे विश्व में छा गए, आप तो विश्व विख्यात हो गए, आप क्रियाकांडों के बिल्कुल विरोधी हैं, आप चाहते नहीं कि ये कर्मकांड हो, कहते हैं कि आप बिल्कुल झूठ है ये सब बातें, कर्मकांड से परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो आप मुझे बताइए ये जो पूजा पाठ हो रहा, क्या ये सब बेकार है? बुद्ध भगवान ने इतना सिंपल, इतना सरल तरीके से समझाया, वो ऋषि उनका भिक्षु बन गया, उनके चरणों में गिर गया। ऐसे तो खूब आत्मज्ञानी बन रहा था, क्योंकि शब्दों पर अटक अनुभव नहीं किया था। बुद्ध भगवान जैसा आदमी पहुंच गया सामने, अब तो अनुभव करा ही देंगे। वो बोले कि एक बात बताओ, हम नदी के एक किनारे पे खड़े हैं और दूसरे किनारे पे हमें जाना है, और हम कह रहे हैं कि हम नाव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तैरेंगे भी नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे बैठे रहेंगे और नाव जपेंगे और हम उस साइड पहुंच जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? उस ऋषि ने कहा कि हम तो मूर्ख कहेंगे ऐसे आदमी को जो एक किनारे पे बैठा रहे, चलना ना चाहे, नदी में उतरना ना चाहे, तैरना ना चाहे, नाव का भी सहारा लेना ना चाहे, और कहे कि मैं बस एक जगह बैठा हूं, मैं हवन करने लगूं, पूजा करने लगूं और मैं उस किनारे पे पहुंच जाऊं। ये संभव है? ये बिल्कुल असंभव है। आदमी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कोई पहुंच ही नहीं सकता उस किनारे तक। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि मैं कह रहा हूं, तुम घर में कलह कलेश कर रहे हो, भाई भाई में लड़ रहे हो, एक बिता जमीन के लिए मार हो जा रही, अब जाके मंदिर में धूप बत्ती जला दी, शिव जी पे जल चढ़ा दिए, 2 लोटा दूध चढ़ा दिए, राम राम रट लिए, सुबह सुबह राधे राधे रट लिए। इससे राधे माँ खुश हो गई, कृष्ण भगवान खुश हो गए, शिव जी तो बस अब खींचे चले आ रहे हैं कि अरे बाप रे 2 लोटा जल चढ़ा दिया मुझे, 2 लोटा दूध चढ़ा दिया, वो भी पानी मिला के। वो तो हम बिल्कुल खुश हो गए, अब आ रहे होंगे कैलाश से। ऐसा नहीं है। हाँ, वो पूजा माध्यम बन सकता है। दिल में भक्ति हो, अगर दिल में श्रद्धा हो कि मैं शिव से जुड़ना चाहता हूं, तो एक माध्यम ले लेते हैं। हर कोई मोमबत्ती दिखाता है, कोई अगरबत्ती, कोई प्रसाद के जा रहा है, कोई शिवलिंग की पूजा करता है, कोई राम जी की पूजा करता है, कोई कृष्ण जी की पूजा करता है। तो माध्यम हो सकते हैं, लेकिन हम पूजा पे निर्भर हो गए हैं। हम सोचते हैं ना कि यहाँ पे पूजा करा लो, घर पे जाके लड़ते रहो, और हम यही करते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कहीं पे भी जाइए जहां पे पूजा हो रहा हो, और 50 आदमियों का नाम नोट कीजिए, चाहे जितने लोग पूजा पे बैठे हो, जितने लोग भी अगरबत्ती दिखा रहे हो, जितने लोग भी लंगर चला रहे हो, उन सबका नाम नोट कीजिए। और 10 दिनों तक पूजा के अलावा जो बाकी कार्य वो करते हैं, मंदिर से निकलने के बाद, पूजा स्थल से हटने के बाद 10 दिन उनको 24 घंटा बस नोटिस कीजिए, उनके डेटा को लिखिए, वो सुबह से शाम क्या कर रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं, कहाँ पे चोरी चमारी कर रहे हैं, कहाँ पे रिश्वत ले रहे हैं, जो भी कार्य वो कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है, कोई बॉयफ्रेंड को, कोई पत्नी पति को चीट कर रही, कोई पति पत्नी को चीट कर रहा, परिवार को गाली दे रहा, बच्चे का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर रहा, उनको बस नोटिस करो। 10 दिन में तुम्हें ख्याल आ जाएगा, बिल्कुल निश्चित हो जाओगे कि इसमें से कौन भक्त है और कौन पाखंडी। यहाँ पे पूजा करने वाला आपको लग रहा है कि धार्मिक है, नहीं, वो भ्रम पैदा कर रहा, उसके भीतर तो दया है ही नहीं। मुस्लिम अल्लाह के नाम पे
बलि दे रहा, शर्म भी नहीं है? मोहम्मद साहिब की लेके चलते हो, जरा समझ लो उन कहानियों का अर्थ क्या है। वहां पे जब बेटे को बलि चढ़ाने की बात आई, अल्लाह का नाम लेकर जब वो चलाए तलवार कि बच्चे की बलि दी जा रही है, मांगी, खुदा ने मांगे थे, परीक्षा थी कि अपने बेटे का बलि दो, वो अपने बेटे को देने के लिए तैयार हो गए। और जब वो तलवार उठाए तो नहीं लगा बच्चे को, जाके एक पसार को लग गया, एक पत्थर को लग गया। परमात्मा उनके बेटे को नहीं मारना चाहते थे, जीव की हत्या परमात्मा बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो तो उनका जो मोह था बेटे का, वो उसको देखना चाहते थे कि मोह का त्याग कर रहा कि नहीं। वो उनकी परीक्षा थी मोह की, कि ऐसा तो नहीं कि अपने बेटे से ही बंध गया है। मैंने एक कहानी सुना था, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन मस्जिद में गया अजान पढ़ने, उसके 2 बेटे थे। तो जब नमाज पढ़ के घर पे लौटा तो उसकी पत्नी बोली कि बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि बिल्कुल लगा देना, लेकिन मेरे साथ में मेरे 2 बेटों को भी बुलाओ, हम तीनों साथ में खा लेंगे। पत्नी बोली कि उन बेटों को हम खिला देंगे, लेकिन जरा आप पहले बैठ के खाइए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है, बता। फिर बैठे, खाना लगा दी उसकी पत्नी, मुल्ला नसरुद्दीन खाने लगा। फिर भी वो बोला कि मेरे दोनों बेटों को बुलाओ, कहाँ गए? पत्नी बोली कि इतनी थोड़ा सब्र कीजिए, मैं बुला रही हूँ, लेकिन एक बात आपसे कहना है। आज से 15 साल 20 साल पहले एक आदमी मुझे बहुत सारे गहने जेवर दे के गया था, खजाना दे के गया था, बहुत बहुमूल्य सामान दे के गया था, और आज वो मांगने आया था, तो क्या करूं, मैं दे दूं? मुल्ला ईमान का बिल्कुल साफ आदमी, उसने कहा कि बिल्कुल, इसमें सोचने की क्या बात। वो आया, उसका खजाना था, 15 साल पहले दे, 20 साल पहले दे, 30 साल कभी भी दिया हो, है तो उसी का, उस पर अधिकार तो उसी का है। हम कुछ समय के लिए रक्षक बन गए, उसके देखभाल किए, बस हो गया, उसको दे दो, उसका खजाना था। पत्नी बोली बस मैं लौटा दी, बस यही आपसे पूछना चाहती थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला कि ये सब बातों का क्या सार, मेरे बेटों को बुलाओ, मैं देखना चाहती हूँ। पत्नी बोली बस खा लीजिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने खाना खा लिया। पत्नी उसको हाथ पकड़ के मुल्ला नसरुद्दीन को एक रूम में ले गई और दोनों बेटों की लाश से कफन को हटा दी। बोली कि देख लीजिए, 20 साल पहले परमात्मा दिए थे, आज ले गए, तो आप कोई नाराजगी है आपको? मुल्ला नसरुद्दीन के पैरों से जमीन खिसक गया, लेकिन बात समझ आई, इतनी बेहतरीन ढंग से समझाई जो गई थी। अब क्या नाराज होना, अब क्या लगाओ, अब क्या मोह, अब क्या रोना धोना। जिस दिन पैदा जन्म हुआ, बेटा जन्म लिया था, उसी दिन रोने ना था, क्योंकि जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मृत्यु निश्चित हो गई कि जो जन्मा है वो मिटेगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, इसमें कोई भेद की बात नहीं। तो लोग रोते हैं मरने धोने पे, अच्छी बात है, हम भी रोते हैं। मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, मैं भी रोया था, खूब रोया था, लेकिन भीतर एक गहराई में यह समझ होनी चाहिए कि व्यक्ति आज नहीं तो कल जाने ही वाला था। तो उस तरह से आज जो व्यक्ति है उसके साथ जिया जाए, उसके साथ लगाव रखा जाए, प्रेम रखा जाए, लेकिन इस तरह से नहीं वो बंधन बन जाए। वो व्यक्ति ही बंधन नहीं बनना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग घर में पक्षी को लिया के रखते हैं। कुछ लोगों को तोता से प्रेम होता है, कुछ कबूतर रखते हैं, तमाम प्रकार के पक्षी को लोग घर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उनको प्रेम होता है। कहते हैं कि मुझे इनसे प्रेम है, इसलिए मैं पालना चाहती हूँ। यही सेम घटना एक बार यमराज के पास हुआ। एक बार एक आदमी मर के गया यमराज के पास, तो यमराज ने कहा कि चलो अब तुम्हारे पापों की सूची देखी जाए कि तुम क्या क्या पाप किए हो। उस आदमी ने कहा कि पाप, मैं जीवन में कोई पाप ही नहीं किया, मैं तो बल पुण्य किया हूं। मैं घर में मछली पाला था, मस्त उनके लिए कांच का बनवाया था, मछलियां लाया था पकड़ के समंदर से, अजूबा अनूठा जो खोजे से भी नहीं जल्दी मिलती, मैं उनको लाया था, अच्छा संदूक जैसा बनवाया था पानी रखने के लिए, उसी में मछली को रखा था कांच का बनवा के, टाब जैसा बना था। और आप कह रहे हो कि मैं पाप किया? मैं कोई पाप नहीं किया। उन मछली को 3 टाइम भोजन दिया, अच्छा अच्छा भोजन दिया, मछली जल्दी विकास की। तो यमराज ने कहा कि आप फिक्र ना करें, आपको भी बस वही व्यवस्था है यहाँ पे, आपको भी एक जेल में रखी जाएगी, आपको भी भोजन दी जाएगी, आप फिक्र ही ना करें इन बातों की। अब आदमी क्या फिर खुल गई कि मुझे जेल में रखा जाएगा और भोजन दिया जाएगा, वो किस काम का? अब जरा सोचिए, अगर आपको जेल में रखा जाए और 3 टाइम भोजन दिया जाए
और वो जेलर कहे कि मैं तो आपसे प्रेम करता हूं इसलिए आपको यहाँ पे कैद रखा हूं, 3 टाइम भोजन तो दे रहा हूं, तो ये प्रेम है? हम पक्षियों को लाके घर में कैद कर देते हैं और कहते हैं प्रेम है। आप सोचते हैं बहुत पुण्य कर रहे हैं, पक्षी को खाना खिला रहे हैं, ये पुण्य का कार्य है? ये पुण्य का कार्य नहीं है, ये ऊपर से थोपी गई बात है अपने अहंकार को छिपाने के लिए, अपने पाप को छिपाने के लिए कि प्रेम है। प्रेम का सहारा लिया गया है, प्रेम शब्दों के साथ पाखंड किया गया है। ये प्रेम नहीं है कि पक्षियों को घर में कैद कर लो, 3 टाइम भोजन दो। आपको जेल में बंद कर दिया जाए, 3 टाइम भोजन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए आपको इस जेल से बाहर नहीं जाने देंगे, यहीं पे आपको भोजन देंगे, आप खुश रहेंगे? आप कहेंगे कि ये प्रेम है? तो पक्षियों के साथ, मछलियों के साथ घर में कैद कर रखे हैं लोग और उसे वो प्रेम कह रहे हैं। ये प्रेम है? मछलियों को घर में कैद करके चारा डालना ये प्रेम है? आपको भी फिर जेल में बंद कर दिया जाए और आपको 3 टाइम भोजन दिया जाए। जेलरों के साथ होता है, जो जेल में बंद है अपराधी, उनके साथ ये होता है। सुबह में गुड़ चना दी जाती है, रोटी सब्जी दी जाती है, खाना तो दी जाती है, तो फिर तो प्रेम है। कैद करना ये प्रेम नहीं है, ये बेईमानी है, ये सरासर धोखा है। और यही बात यहाँ पे कबीर जी कह रहे कि ज्ञानी ज्ञाता बहुत मिले, पंडित कवि अनेक, ऐसे समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे कि ये भी तो एक प्रकार का दान है। ये दान नहीं है, ये पुण्य नहीं है। मछलियों को कैद करके, पक्षियों को कैद करके उन्हें दाना डालना नहीं, ये पाप है। कबीर जी यही कहना चाहते हैं कि हरि रटा निद्रा जीता, जिसके ऊपर किसी प्रकार का नशा नहीं है, नींद नहीं है, धन के मध्य में बिल्कुल चूर नहीं है कि अब तो धन के आगे उसको और कुछ दिख ही नहीं रहा, पद के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई स्त्री मिल गई बस वही उसके ऊपर छाई है। यही वो कह रहे हैं कि इन सब नींदों से उठ जाइए। अक्सर क्या होता है ना कि जवानी में व्यक्ति आपको लगता है कि जगह जगह है, लेकिन जवानी में मूर्छा इतनी सघन होती है ना कि बस व्यक्ति दिखाई देता है कि ये जगह है, लेकिन वो जगह नहीं होता। वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं, तमाम प्रकार की चीजों को पाने की नशा सवार होती है। वो उसी में एकदम दब के एकदम सोया होता है, बाकी तो वो भूल ही जाता है जीवन जीने के बारे में। और जवानी में सबसे ज्यादा होती है ये बातें, क्योंकि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो अपने चरम पे होती है। अब यहीं से वो टर्निंग पॉइंट लेती है कि किस दिशा में जाएगी, जिसमें जाएगी वो उसको बिल्कुल विकास कर देगी उस क्षेत्र को। चाहे किसी भी क्षेत्र में उतर जाए, अगर वो नशे में भी उतर जाए तो नशे में बिल्कुल डूब जाएगा, क्योंकि जवानी की ऊर्जा है वो बिल्कुल अति पे माने गई। अगर देखे नहीं कोई व्यक्ति पढ़ने में आतुर हो जाता है तो दिन रात पढ़ने ही लगता है, उसके ऊपर ज्ञान हावी हो जाता है, क्योंकि जवानी की जो ऊर्जा है वो एक क्षेत्र में नंबर 1 पे पहुंचना चाहता है। अगर जुआ खेलेगा तो जुआ में बिल्कुल बिना निर्भयता के खेलेगा, अब उसके भीतर डर ही नहीं रहेगा, बिल्कुल निर्भय रहेगा। वो खेलते वक्त सब कुछ दांव पे लगा देगा, हार जाएगा वो अलग की बात है, घर द्वार बेच देगा, खेत खलियान वो अलग की बात है, लेकिन उसमें भी वो नंबर 1 पे जाने की चेष्टा करेगा, उसमें भी वो नाम कमा के आएगा, पूरे गांव में उसका नाम रहेगा, ये फलाना 1 नंबर का जुआड़ी है। सोचता ही नहीं, पैसा आया बस दांव पे लगा दिया, ये व्यक्ति 1 नंबर का नशेड़ी है। इससे ज्यादा कोई नशा कर ही नहीं सकता। किसी को पैसे की धुन सवार हो जाती है तो पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरता है, बस उसको पैसा चाहिए और कमा भी लेता है, चाहे पाप करता है फिर पैसे तो अर्जित कर लेता है। तो क्या होती है कि जवानी में हमारे ऊपर जो ऊर्जा है और महत्वाकांक्षा है एकदम ऊपर से दबी होती है और हम उसमें दब जाते हैं और हम लगते हैं कि बस होश में तो है, आंखें तो खुली हैं लेकिन अंदर जो आंख है, जो हमारा मन है, वो 1000 चीजों से दबा पड़ा है। महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं, अपेक्षाएं हैं, लालसाएं हैं। तो यही बात यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में ज्ञानी ज्ञाता बहुत मिले, पंडित कवि अनेक मिले कि कविता कहेंगे तो आपका दिल जीत लेंगे, लेकिन उन कविताओं से आपके जीवन में कुछ हल नहीं होगा, आपके जीवन में क्रांति नहीं घटेगी, आपके जीवन में प्रकाश नहीं उतरेगा। परमात्मा को जानने के लिए भीतर प्रेम होनी चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को त्याग दीजिए और प्रेम, करुणा, दया, शांति इसका पालन कीजिए और हृदय में बस परमात्मा का नाम, चाहे आप कोई भी नाम पकड़ लीजिए, राम कहिए, राधा कहिए, चाहे शिव कहिए, चाहे अल्लाह कहिए, चाहे परमात्मा कहिए, ईश्वर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक है, सबका मालिक एक। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कबीर जी आप यही कह रहे हैं
कि इस दुनिया में पाखंडी बहुत हैं जो ज्ञान का चादर ओढ़ के घूम रहे हैं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। वो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी होने का भ्रम पैदा कर रखे हैं ताकि लोग पूजेंगे कैसे, दान दक्षिणा कैसे देंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई महत्वाकांक्षाएं ना हो, इच्छाएं ना हो कि मैं फेमस हो जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, धनपति हो जाऊं, यश कीर्ति कमा लूं, पद प्रतिष्ठा कमा लूं। अगर ऐसा नहीं है तो वही व्यक्ति साधु है, नशे से बिल्कुल मुक्त, बिल्कुल होश में रहना ही साचित्व है। परमात्मा को जानना है कि आपके भीतर से सब विचार मिट गए, न भविष्य की न अतीत की, आप द्वंद्व से मुक्त हो गए, आप बिल्कुल एकदम शांत अवस्था में हैं। अब आपके भीतर कोई वासना शेष नहीं रही, कोई इच्छा शेष नहीं रही, ना कोई किसी प्रकार का भय रहा, और बस आप अपना कर्म करते जा रहे हैं। इसी बात को कृष्ण भगवान कह रहे हैं भागवत गीता में कि हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म से तो बचना है नहीं, कर्म तो करना ही है। हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो खाना तो खाएंगे, वो भी तो एक कर्म है। हम सोच तो होंगे, नहाने तो जाएंगे, वो भी एक कर्म है। तो हम कर्म से बच नहीं सकते, हम एक क्षण बिना कर्म के नहीं रह सकते। हम जाके कुछ नहीं करेंगे तो सोएंगे, सोना भी एक कर्म है कि शरीर जाकर रेस्ट मोड में पड़ गया, फिर उठेंगे, कितनी देर हम सोएंगे, तो कर्म तो हमें करना ही है। इसलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कर्म कर। बस कर्ता होने का जो भाव है कि मैं कर रहा हूं, जब तक तू कह रहा है कि मैं कर रहा हूं तब तक तो फल चाहिए। निश्चित है कि मैं कोई काम क्यों करूं, काम करने के पीछे कोई फल होनी चाहिए। अगर मुझे कंपनी से पैसे की लालसा ना हो तो मैं कंपनी क्यों जाऊंगा। अगर आपको अपने बच्चे को अच्छा विद्यार्थी नहीं बनाना है, पढ़ाई में तेज नहीं करना है, तो आप उसे स्कूल क्यों भेजेंगे। आपको किसी बात के लिए, और किसान को फल नहीं चाहिए तो खेत में बीज क्यों बोएगा। तो हमें चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि शरीर का जो कर्म है उसके पीछे जो कर्ता का भाव है उसे छोड़ दे। शरीर का कर्म है, पैसे के, घर में आर्थिक जरूरत है, घर में जिसमें जन्मा है वहां पे पैसे की आर्थिक जरूरत है, वो ड्यूटी जाकर कर्म कर रहा, और तू अपना तदाद में क्यों जोड़ रहा। ये कृष्ण भगवान का सार है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्ता भाव छोड़ दे, कर्म करता रहे, जो फल मिलेगा बस स्वीकार कर लेना। तो मैं एक, मान लीजिए एक लड़का हूं, कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मेरा फर्ज है, जो कर्तव्य है कि मैं घर की आर्थिक स्थिति को सुधारूं, कैसे भी घर को की आर्थिक स्थिति में कुछ मदद कर सकूं, उसके लिए मैं जॉब जा रहा हूं। अब अहंकार पाल लूं कि मैं हूं जो इस घर का आर्थिक स्थिति संभाल रहा हूं, घर चला रहा हूं। नहीं, इस घर का एक बेटा है, उसका कर्तव्य है, वो जन्मा है, उस इस घर में रहेगा तो उसको खुद पे लानत होनी चाहिए कि 25 साल का मस्त हट्टा खट्टा घूम रहा, और घर पे लोग भूखे मर रहे हैं, तो ये बात कहीं से जमेगी नहीं। अब मैं उस पर अहंकार पालूं कि मैं हूं जो कर रहा हूं। सबको अपने भीतर अहंकार है, बहुत गहराई में, ऊपर से तो भले नहीं कहते, लेकिन सब, अरे मैं नहीं होता तो मेरा घर कैसे चलता, मैं नहीं होता तो बीवी क्या खाती। अरे तो तुम शादी क्यों की, वो शादी की थी यही बात की सोच के ना, घर वाले उसको आपके भरोसे क्यों दिए कि मेरी बेटी का अच्छा से ख्याल रखेगा, पालन पोषण करेगा, भविष्य सुरक्षित रखेगा, और आप अहंकार पाल लिए कि मैं हूं जो उसका जीवन चला रहा हूं। ये बात जमी नहीं। यही कृष्ण भगवान कह रहे कि कर्म कर, वो तेरा स्वभाव है, पति का कर्म है पत्नी की रक्षा करना, पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। अब अहंकार पाल लूं कि एक मैं ही हूं जो माता पिता की सेवा कर रहा हूं, तो कौन करेगा। तो इसे अहंकार को छोड़ देना है। ये कृष्ण भगवान का सार है कि कर्म कर, फल की इच्छा छोड़ दे, और यही बात यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि कबीर जी के वचनों का संदेश क्या था। फिर मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।